आपका व्यू है कि आने वाले दिनों में मार्केट जाने वाला है ऊपर, इससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं कॉल ऑप्शंस बाय करके, या आप पुट ऑप्शंस सेल कर सकते हैं। पुट ऑप्शंस सेल क्यों और कैसे करते हैं, इनमें क्या रिस्क्स होती हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं हूं कुश बोहरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स। पिछले वीडियो में हमने समझा कि पुट ऑप्शंस बाय क्यों और कैसे करते हैं और इनके क्या एडवांटेजेस होते हैं, कैसे आप पुट ऑप्शन बाय करके गिरते हुए मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो आप यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम समझेंगे पुट ऑप्शन सेलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल से। कंटिन्यू करते हैं हमारा पीके ट्रेडर्स यानी पंजाब के ट्रेडर्स और आरसी बास्केट का एग्जाम्पल। यहाँ पर पीके ट्रेडर्स सेल करते हैं राइस हर महीने आरसी बास्केट को, जो है एक ऑनलाइन रिटेल पोर्टल। इस महीने जब पीके ट्रेडर्स आते हैं राइस सेल करने तो आरसी बास्केट उन्हें देते हैं एक ऑफर। वो ऑफर ये है, आज राइस का दाम चल रहा है 200 रुपये प्रति किलो। अगले महीने जब पीके ट्रेडर्स राइस सेल करने आएंगे तो वो आरसी बास्केट को ये राइस सेल कर सकते हैं आज के दाम पे, यानी 200 रुपये प्रति किलो के दाम पे। क्या पीके ट्रेडर्स ऐसा ऑप्शन लेंगे? जी हाँ, वो ये ऑप्शन तब लेंगे जब उन्हें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, यानी राइस की कीमत अगले महीने गिर सकती है। अब हम कंसिडर करेंगे 3 सिनारियोज। पहला सिनारियो, मार्केट में राइस का दाम गिरकर हो जाता है 190। इस केस में पीके ट्रेडर्स इस ऑप्शन का यूज करेंगे। उन्हें ऑफर मिला है राइस 200 रुपये पर बेचने का। यहाँ पर उनका प्रॉफिट होता है 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और अभी मार्केट में राइस का दाम चल रहा है 190 रुपये, यानी उनका प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का। 1 रुपये उन्होंने दिया ये ऑफर बाय करने के लिए, यानी उनका प्रॉफिट है 9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ये बेचने के लिए उन्हें मिनिमम 25 किलो की क्वांटिटी बेचनी होगी, तो 25 किलो के लॉट पे हो गया 225 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन आरसी बास्केट ने उन्हें ये ऑफर सेल किया था, यानी जितना प्रॉफिट होगा पीके ट्रेडर्स का उतना ही लॉस होगा आरसी बास्केट का। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा वैसे वैसे आरसी बास्केट का लॉस बढ़ता जाएगा। अब हम कंसिडर करते हैं दूसरा सिनारियो। यहाँ पर राइस की कीमत रहती है सेम 200 रुपये प्रति किलो की। इस केस में पीके ट्रेडर्स इस ऑफर को नहीं यूज करेंगे और बेचेंगे 200 रुपये प्रति किलो के मार्केट के दाम पर। यहाँ पीके ट्रेडर्स का लॉस हो रहा है 1 रुपये का, जो उन्होंने पे किया था ये ऑफर बाय करने के लिए, लेकिन ये लॉस बनता है आरसी बास्केट का प्रॉफिट। अब बात करते हैं तीसरे सिनारियो की। मार्केट में राइस का दाम बढ़ जाता है और हो जाता है 210। इस केस में पीके ट्रेडर्स ये ऑप्शन नहीं यूज करेंगे। वो 200 रुपये में बेचने की बजाय बेचेंगे राइस 210 के दाम पे, जो है मार्केट रेट। यहाँ उनका लॉस होगा बट वो है 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। बट फिर से जो पीके ट्रेडर्स का लॉस है वो है आरसी बास्केट का प्रॉफिट। तो जैसे आपने देखा, अगर मार्केट गिरता है तो ऑप्शन सेलर यानी आरसी बास्केट का लॉस बढ़ता जाता है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर आता है तो आरसी बास्केट का होता है प्रॉफिट, बट दैट प्रॉफिट इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड। इस ऑफर से पीके ट्रेडर्स को मिलता है राइट टू सेल राइस एट द प्राइस ऑफ 200, लेकिन आरसी बास्केट का होता है ये ऑब्लिगेशन। अगर प्राइस नीचे जाता है और पीके ट्रेडर्स कहते हैं कि हमें ये राइस बेचना है 200 पे, तो आरसी बास्केट को ये राइस पीके ट्रेडर से 200 रुपये पे खरीदना पड़ेगा। इस ऑफर का ब्रेक इवन पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहां पे हमें होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, वो कैलकुलेट किया जाता है बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला से, एंड दैट इज स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम। स्ट्राइक प्राइस है 200 का और प्रीमियम है 1 रुपये का, तो इस ऑफर का ब्रेक इवन पॉइंट हुआ 199 का। जिस तरह से हमने राइस का एग्जाम्पल लिया और आरसी बास्केट थे ऑफर सेलर, उस तरह से हम मार्केट में पुट ऑप्शंस को सेल भी कर सकते हैं। ये अवेलेबल होते हैं इंडेक्स जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और कई सारे स्टॉक्स जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, इन सब में। चलिए लेते हैं निफ्टी का एग्जाम्पल।
अभी निफ्टी चल रहा है 17,000। आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी बढ़ के हो जाएगा 17,200। इस केस में आप 17,000 का निफ्टी का पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं, जिसकी कीमत है 100 रुपए की, यानी आप रिसीव करेंगे 5,000 रुपए का प्रीमियम। जी हाँ, आपने 100 रुपए पे पुट ऑप्शन सेल किया है। निफ्टी का लॉट है 50 का, तो ये ऑप्शन बेचने पे आपको मिलेंगे 5,000 रुपए अपने अकाउंट में। यहां भी कंसिडर करते हैं 3 सिनारियोज। पहला, आपका व्यू हुआ सही और निफ्टी चला गया ऊपर, यानी 17,200 पे। अब इस ऑप्शन की कीमत हो जाएगी 0। इसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस से। स्ट्राइक प्राइस था 17,000 का और स्पॉट प्राइस है 200 का, तो ये ऑप्शन हो गया 0। जो 5,000 रुपए आपको मिले ये ऑप्शन बेचने पे, वो हो गए आपके प्रॉफिट। कंसिडर करते हैं दूसरा सिनारियो। निफ्टी ज़रा नीचे चला गया और आ गया 16,950 पे। अब इस ऑप्शन की कीमत है 50 रुपए। आपने इसे बेचा था 100 रुपए पे, तो आप 50 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं, यानी पर लॉट 2500 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं आप। तीसरा सिनारियो, निफ्टी चला गया नीचे 16,800 पे। अब इस ऑप्शन की कीमत हो गई 200 रुपए। आपने इसे बेचा 100 रुपए में, तो अब आपको हो रहा है 100 रुपए का लॉस, यानी पर लॉट 5,000 रुपए का लॉस। ध्यान रहे, जैसे जैसे निफ्टी नीचे जाएगा आपका लॉस बढ़ता जाएगा। इसलिए पुट ऑप्शन सेलर का रिस्क पोटेंशियल होता है बहुत ही हाई और प्रॉफिट पोटेंशियल होता है बहुत ही लिमिटेड, दैट इज टू द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड। ये जो नंबर्स हमने डिस्कस किए ये है एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से, यानी अगर निफ्टी इन नंबर्स पे एक्सपायर होता है तो आपका प्रॉफिट या लॉस इस तरह दिखेगा। लेकिन आप जानते हैं कि आपको ये पोजीशन एक्सपायरी तक होल्ड करनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आप प्रॉफिट बुक करके कभी भी इस पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, या अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस हिट करके भी इस पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। अब सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि क्यों कोई ऐसा ट्रेड करेगा जहां पे रिस्क पोटेंशियल है बहुत हाई और प्रॉफिट पोटेंशियल है लिमिटेड। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, वो ये कि उन्हें लग रहा है मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए वो करते हैं इस पोजीशन में या तो स्पेक्युलेट या अपनी शॉर्ट पोजीशन को हेज। और बिकॉज ऑप्शंस में होता है बहुत हाई रिस्क, खास करके ऑप्शन सेलिंग में जहां रिस्क पोटेंशियल इतना हाई होता है, हम रेकमेंड करते हैं कि आप यूज़ करें रिस्क मैकेनिज्म्स जैसे स्टॉप लॉसेस। हमारे इस निफ्टी के एग्जाम्पल में ब्रेक इवन पॉइंट है 16,900 का। इसे कैलकुलेट किया जाता है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से, वो है स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम। हमारा स्ट्राइक प्राइस है 17,000 का और हमारा प्रीमियम है 100 रुपए का, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हुआ 16,900 का। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में दो इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहला, ब्रेक इवन पॉइंट बायर और सेलर के लिए सेम होता है। जी हाँ, डेरिवेटिव्स होता है जीरो सम गेम, यानी किसी का प्रॉफिट तो किसी का लॉस, और ये होते हैं इक्वल। अगर किसी का 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो वही किसी का 100 रुपए का लॉस हो रहा होगा। तो वो पॉइंट जहाँ पे बायर का नो प्रॉफिट नो लॉस है, वो बन जाता है सेलर के लिए भी नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के लिए ब्रेक इवन कैलकुलेट किया जाता है ऑपोजिट तरीके से। कॉल ऑप्शन के लिए आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से, स्ट्राइक प्राइस प्लस द प्रीमियम, और पुट ऑप्शन के लिए आप यूज करते हैं एक उल्टा फॉर्मूला विच इज स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम। तो ये था हमारा वीडियो ऑन हाउ टू सेल पुट ऑप्शंस। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हों तो उन्हें टाइप करिए नीचे कमेंट सेक्शन में और हम देंगे उनका जवाब। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कैसे आप अपने ऑप्शंस को स्क्वायर ऑफ या सेटल कर सकते हैं। तो उस अपडेट के लिए इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मिलते रहे हमारे सारे अपडेट्स। मैं हूं कुश बोहरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स। अच्छी लर्निंग का सीक्रेट है रेपिटेशन।
तो अगर कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, तब तक जब आप उस कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से समझ न जाएं।